आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given the nature of parallel and anti-parallel currents are। हमें बताना कि जो nature of parallel and anti-parallel currents are क्या होंगी। ऑप्शन 1 क्या होता है, parallel currents repel and anti-parallel currents are attract। ऑप्शन 2 दिया है parallel currents attract and anti-parallel currents repel। ऑप्शन 3 we have given both currents attract। ऑप्शन 4 we have given both currents repel। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि एंटी पैरेलल और पैरेलल क्या होता है, पहले ये हम समझेंगे। एंटी पैरेलल मतलब क्या होता है कि हमारे पास दो पैरेलल वायर रहते हैं, जब उनमें जो हमारी करंट होती है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे हमने दो फिगर बना लिया। हमारे पास क्या है, ये दो वायर है, ये पूरा एक सेटअप वायर का है, ठीक, दो पैरेलल वायर है, ये पूरा एक सेटअप वायर का है, ये इसमें भी दो पैरेलल वायर्स है। अब हम कहते हैं कि क्या होता है नेचर ऑफ पैरेलल करंट्स क्या होती हैं, जब एक ही डायरेक्शन में इन दोनों वायरों में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। मान लेते हैं I1 I2 दोनों क्या ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, तो क्या हो जाएगा, हमारा पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल करंट्स हो जाएंगी। अब चूंकि ये दोनों वायर क्या है पैरेलल रखे हैं, उनमें डायरेक्शन एक ही तरफ हमारी करंट फ्लो कर रही है, तो हमारे पैरेलल करंट्स हो जाएंगी। ठीक, अब देखेंगे हमारे दोनों वायर तो पैरेलल है, पर हम मान लेते हैं कि एक में करंट ऊपर की तरफ बह रही है I1, एक में करंट नीचे की तरफ बह रही है I2, दोनों करंट क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एंटी पैरेलल। तो ये हमारा हो जाएगा एंटी पैरेलल, ये हमारा क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल मतलब डबल लाइन हम खींच देते हैं, हमारा एंटी पैरेलल हो गया। अब हमें ये बताना है कि पैरेलल करंट्स ऑप्शन 1 में जो दिखा है, पैरेलल करंट्स रिपेल एंड एंटी पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट। यहाँ पे देखेंगे अगर पैरेलल करंट्स होंगी, अगर एक ही दो वायर है दोनों में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो इस वायर की वजह से मान लेते हैं हमारे पास ये वायर 1 था, ये वायर 2 था, तो वायर 1 की वजह से वायर 2 पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ। और वायर 2 की वजह से वायर 1 पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ हो जाएगी, बाहर मतलब कि डॉट। अब यहाँ से कहेंगे डायरेक्शन हमने कैसे निकाला, हम डायरेक्शन निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। कैसे, फ्लेमिंग के नियम से। क्या करते हैं, जिधर हमें अंगूठा अपना दाएं हाथ का डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में करते हैं, और जिधर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है उधर अपनी हथेली देखते हैं। तो यहाँ I2 पे देखेंगे I1 के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि हथेली हमारी अंदर की तरफ जाएगी। और I2 के कारण जो हमारा I1 वायर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ। क्योंकि अगर I2 की डायरेक्शन में आप दाहिने हाथ का अंगूठा करेंगे तो आपको जो हथेली मिलेगी वो बाहर की तरफ आ जाएगी, हमारा जो हथेली होगा वो बाहर की तरफ आएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। इसी तरह से हम एंटी पैरेलल में चलते हैं, इस वायर की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो क्या हो जाएगा, हमारा अंदर की तरफ आएगा इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड। पर I2 वायर की वजह से भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ, क्योंकि हमारी जो हथेली होगी वो अंदर की तरफ आएगी। तो जो एंटी पैरेलल करंट फ्लो करेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों वायर में क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी, वो भी क्या होगी, अंदर की तरफ, नीचे की तरफ। पर अगर पैरेलल करंट्स फ्लो करेंगी वायर में, तो एक वायर में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, एक वायर में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। अब हमें पता है कि जब किसी वायर को कहीं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस वायर पे एक फोर्स लगता है, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। उसकी वैल्यू क्या होती है, F इक्वल टू आई, क्या होता है वायर में फ्लो करने वाली करंट IL क्रॉस B। L क्या होता है, हमारा वायर की लेंथ होती है, और B क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो उस फोर्स की हम डायरेक्शन दिखाएंगे, क्योंकि ये वायर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड किससे आई है, टू वायर के कारण, जिसको हम लिख सकते हैं B2। B2 इसलिए लिखेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा वायर 2 में बहने वाली करंट की वजह से आया है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे I2 जो हमारी वायर है, ये हमारा 2 वायर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आया होगा, I1 की वजह से आया होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं B1। तो यहाँ से देखेंगे B2 मैग्नेटिक फील्ड में हमारा वायर 1 रखा हुआ है, तो इस पे जो भी हमारा फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन हम कैसे बताते हैं, क्या करते हैं, अपने दाहिना हाथ लेते हैं, अपना क्या करते हैं, हम दाहिना हाथ लेते हैं, मतलब राइट हैंड लेंगे, उसको राइट हैंड की चारों फिंगर्स को हम करंट की फ्लो डायरेक्शन में करेंगे। तो करंट हमारा ऊपर की तरफ थी, तो चारों फिंगर्स को हम करंट की डायरेक्शन में करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को हम घुमाते हैं। तो हमारा जो थंब होता है वो थंब हमारा क्या देता है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देता है। तो यहाँ से भी देखेंगे हमारा थंब इस वायर पे क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा F1 इस डायरेक्शन में हो जाएगा। F2 पे देखेंगे हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। आप राइट हैंड लीजिए, आप चारों अंगुलियां आप क्या करिए, करंट की डायरेक्शन में करिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अंगुलियां अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, घुमाएंगे, तो अंगूठा आपको मैग्नेटिक फोर्स देगा, अंगूठे की डायरेक्शन इस बार इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे हमारा क्या होगा F2। अब F2 और F1 दोनों क्या है, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब जो हमारा अगर पैरेलल होगा, अगर दोनों में पैरेलल करंट्स होंगी तो क्या करेंगे, दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह से अगर एंटी पैरेलल होंगे तो दोनों पे जो हमारा होगा ये रिपल्सिव फोर्स इस पे लगेंगे, इस वायर पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा,
मैग्नेटिक फोर्स, और इस वायर पे जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स होगा वो भी बाहर की तरफ लगेगा। तो दोनों वायर्स दूर जाने की कोशिश करेंगे, मतलब दोनों रिपल्सिव नेचर के फोर्स होंगे। रिपल्सिव मतलब कि एंटी पैरेलल पे वहाँ पे जो हमारा एंटी पैरेलल वायर अगर वो करंट फ्लो करेगी तो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होंगे, कौन से फोर्स होंगे, रिपल्सिव, मतलब दोनों वायर दूर जाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो यहाँ से अब ऑप्शन की बात करें, पैरेलल करंट्स रिपेल एंड एंटी पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट, ये हमारा गलत हो गया क्योंकि पैरेलल करंट्स क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही हैं। तो यहाँ से हमारा किस में लिखा है, पैरेलल करंट्स रिपेल, यह ऑप्शन हमारा गलत हो गया। पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल, यहाँ से देखना है पैरेलल करंट्स मतलब एक ही डायरेक्शन में जब करंट फ्लो कर रही थी तो क्या हो रहा था, वो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो ये ऑप्शन 2 हमारा सही है। एंड एंटी पैरेलल करंट्स जब करंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी तो वो दोनों वायर रिपेल कर रहे थे एक दूसरे को, जो उन पे फोर्स लग रहा था वो बाहर की तरफ लग रहा था। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन 3, इफ वी रीड बोथ करंट्स अट्रैक्ट नेवर पैरेलल करंट्स आर अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट्स आर रिपेल, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इसमें लिखा है बोथ करंट्स आर अट्रैक्ट। ऑप्शन 4, बोथ करंट्स रिपेल, नो, क्या है, जो हमारा पैरेलल करंट्स है वो अट्रैक्ट कर रही हैं और जो एंटी पैरेलल करंट्स है वो हमारी क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन 2, कि जो हमारा पैरेलल करंट्स होती हैं, पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को, एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल करती हैं एक दूसरे को, यही हमारा आंसर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।